आइए जानते हैं मोनरो डॉक्ट्राइन एंड डोनरो डॉक्ट्राइन्स के बारे में। वेनेजुएला से रिलेटेड हैं और इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। ये हैं आपके जेम्स मोनरो। 1823 में ये प्रेसिडेंट थे यूएसए के, और इन्होंने बोला था, अपनी एक डॉक्ट्राइन दी थी इन्होंने, बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है इट इज़ ऑफ लिमिट्स टू यूरोपियन कॉलोनाइजेशन। कि अगर हम देखें तो वर्ल्ड को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया, ईस्ट एंड वेस्ट में। तो ये एक लाइन पास होती है, इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन है। ये जो जिस गांव से पास होती है, इसका गांव का नाम है ग्रीनविच इन लंदन। ओके, तो यहाँ से ये पास होती है। तो इस तरफ जितना भी रीजन पड़ता है ये ईस्ट है, इस तरफ पड़ेगा वो वेस्ट है। तो वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो मेनली ये जो रीजन है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का, इस रीजन के लिए इस मोनरो ने बोला था कि ये यूरोपियन कॉलोनाइजर्स के बिल्कुल बाहर होना चाहिए, उनको इस पर ट्राई भी नहीं करना है। तो ये आपकी क्या थी? ये थी मोनरो डॉक्ट्राइन। तो इसी को फोकस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जो डॉक्ट्राइन लेके आया है, इसमें इन्होंने कोई भी मिलिट्री फोर्स का यूज नहीं किया था। नो मिलिट्री फोर्स, इन्होंने सिर्फ बातें कही थी और अपनी पॉलिसीज इस तरह से रखनी है कि कोई भी वेस्टर्न ईस्टर्न कॉलोनियल पावर्स अमेरिकन रीजन में अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो है डोनरो, उसका नाम दे दिया गया है। ये मोनरो की ही इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसमें ये मिलिट्री का यूज़ कर रहे हैं, मिलिट्री थ्रेटनिंग ऑफ द कंट्रीज, इस सब का यूज़ करके इस डॉक्ट्राइन के मॉडिफाइड वर्जन को अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कुछ समय पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था नेशनल सिक्योरिटी एनएसएस नेशनल स्ट्रेटजी स्कीम लॉन्च की थी ये डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके फॉरेन अफेयर्स के डिपार्टमेंट ने। उसमें साफ साफ इन्होंने बताया था कि इनका जो मेन फोकस है वो यूरोप में नहीं रहने वाला है। इनका मेन फोकस कैरेबियन और नेबरिंग आइलैंड्स पे रहने वाला है। तो इन्होंने बोला था, ये देखो, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड्स पे ही इनकी प्रायोरिटी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोलरी इसका मैंने बता दिया, इसको डोनरो डॉक्ट्राइन कहते हैं। तो इन्होंने बेसिकली दो मेन रीजन दिए हैं कि ये क्यों वेनेजुएला में एग्रेशन कर रहे हैं। तो इसके मुताबिक ये है कि इस डॉक्यूमेंट में ये बताया गया कि यूएस मस्ट डिनाई इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड पावर्स, रियली आउटसाइड पावर का मतलब है चाइना एंड रशिया, इन लैटिन अमेरिकाज, एंड दैट वेस्टर्न हेमिस्फीयर शुड रिमेन अंडर अमेरिकन कंट्रोल। तो जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो अमेरिका के कंट्रोल में होना चाहिए। तो पहला रीजन तो ये दिया है कि आउटसाइड पावर्स नहीं होनी चाहिए। सेकंड रीजन उन्होंने दिया है कि वाइल री इन्फोर्सिंग अमेरिकन प्राइमेसी, यूएसए चाहता है कि चाइनीज और रशियन इन्फ्लुएंस को इस रीजन से चेक करके रखे। क्यों? क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अगर आप देखोगे तो चाइना ने ऑलरेडी लैटिन अमेरिका में 24 कंट्रियों के साथ मिलकर बीआरआई रोड में उनको इंक्लूड करवा लिया है। चाइना को अगर देखा जाए तो वेनेजुएला का मतलब कई कंट्रीज़ का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और चाइना का अगर देखें तो वेनेजुएला से 80% ऑफ द ऑयल को ऑलरेडी परचेज कर ही रहा है। तो इसका मतलब वेनेजुएला इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन चाइना। अगर वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे, डिक्टेटर थे, निकोलस मादुरो, उन्होंने कई बार सपोर्ट किया है पैलेस्टाइन का, तो ये इजराइल के इंटरेस्ट के भी खिलाफ है। तो इसलिए भी यूएसए इनको हटाना चाहते थे। ही वॉज ऑल्सो अ डिक्टेटर, ही वॉज परसिक्यूटिंग इट्स ओन पीपल, ही वॉज हाईली करप्ट। तो जो भी ऑयल था उस सबको बेच के ड्रग्स को सेंड करता था। ही वॉज अ ड्रग लॉर्ड ऑल्सो। यूएसए में जो इश्यूज थे, जोम्बी पीपल, मतलब ड्रग्स लेके जोम्बियों की तरह सड़क पर डोल रहे थे, तो वो वाला भी एक बहुत बड़ा इशू था। इसके लिए भी इस पर अटैक किया गया है। तो ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन है ऑयल का। चाइना ने, मतलब इसमें ये भी लिखा हुआ है कि चाइना ने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कम कर दिए थे अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से, बट वो फिर भी ऑयल तो परचेज कर ही रहा था। और तीसरा रीजन ऑयल का दिया है। अगर देखा जाए तो वेनेजुएला 17% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल के जितने भी नोन रिजर्व्स हैं वो 17% वेनेजुएला में ही हैं। ये हाईएस्ट है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में ही रिजर्व्स पाए जाते हैं। और मैंने पिछली बार अगर आपको 40% बता दिया था तो वो गलत है। 17% ही रिजर्व्स हैं। $317 बिलियन बैरल्स के अराउंड इसमें रिजर्व्स पाए जाते हैं। तो इसका देखा जाए तो लेक मैराकाइबो रीजन में इन्होंने ड्रिलिंग करना स्टार्ट किया था। तो इसका थोड़ा सा मैं वैसे बताता हूँ। यहाँ से देखो,
पिछले महीने से ही डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से डिमांड करना शुरू शुरू कर दिया था कि तुमने वो जो हमारे तेल के जो अमेरिका का ऑयल है, लैंड एसेट है, ये चुरा लिए हैं, इनको हमको वापस कर दो। इसका कहने का ये क्या मतलब था? इसके जो निकोलस मदुरो है, इसने जितना भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी थी उसका नेशनलाइजेशन कर दिया था। नेशनलाइजेशन करने का ये मतलब होता है कि तुम जितना भी ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हो वो सरकारी कंपनियां करेंगी, किसी भी प्राइवेट कंपनी वो नहीं कर सकती है। तो यूएसए की जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी वो अब उसमें अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती हैं और वो वहाँ से अपना प्रॉफिट नहीं कमा सकती हैं। तो ये नेशनलाइजेशन का मतलब था। तो यूएसए को लगा कि ये तो ऑयल हमारे हाथ से जा रहा है। तो एक तीसरा रीजन ये भी बताया जा रहा है कि ऑयल के पर्पज से भी इन्होंने इस पर अटैक किया है। और मेन रीजन ये भी है कि देखो अभी यूएसए ने कहना शुरू कर दिया, वी आर गोइंग टू ड्रिल ड्रिल बेबी ड्रिल। तो ये इतना ऑयल ड्रिल करेंगे और ये बेचेंगे कंट्रीज को। जितना भी इन्होंने जो ऑपरेशन किया है इसमें वेनेजुएला में, इसमें ये जाएंगे अटैक करके, जितना भी खर्चा नुकसान हुआ है वो सारी भरपाई इसी ऑयल से की जाएगी। जितनी कंपनियों का नुकसान हुआ है वो भी भरपाई इनसे की जाएगी और बाकी का पैसा वेनेजुएला की जनता की भलाई के लिए ही लगाया जाएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो यूएसए कर रहा है वो सही है? कि ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसमें किसका रहेगा? यूएसए की ही मेन बात चलनी चाहिए। क्या ये सही है? अगर ये पावरफुल है इस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तो ये लैटिन अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इनको ये कंट्रोल करेगा। तो इस हिसाब से तो साउथ एशिया की अगर बात आती है तो इंडिया को पूरा साउथ एशिया में ही, अफगानिस्तान भी इसमें आता है, तो पूरा इंडिया को भी कर देना चाहिए कि हम देखेंगे साउथ एशिया में इंडिया जितना चाहे। आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, चाइना का इन्फ्लुएंस है भाई, यूएसए का इन्फ्लुएंस है, तो उसको रोकने के लिए इंडिया को भी अपनी पावर का यूज़ करना चाहिए। बांग्लादेश को अटैक कर देना चाहिए, अफगानिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब मार देने चाहिए, पाकिस्तान में 5-6 न्यूक्लियर बॉम्ब मार देने चाहिए। अगर इफ़ यूएस इज डूइंग राइट, इंडिया कैन डू सो। मिडिल ईस्ट में अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया कर सकता है। यूरोप में देखा जाए तो ये फ्रांस और जर्मनी और इंग्लैंड मिलके पूरे इस ईस्टर्न यूरोप को पूरे कब्जे में कर सकते हैं। पूरा इन्फ्लुएंस इनका होना चाहिए। अगर ईस्ट एशिया में देखा जाए तो चाइना पूरा कंट्रोल करना चाहिए। इधर देखा जाए तो इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल करना चाहिए। यूरोप को ये करना चाहिए। अब रशिया वेस्टर्न जो ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है इसको पूरा ये कंट्रोल में करना चाहिए। अगर यही सही है, और अब पूरा अफ्रीका है, अफ्रीका इज़ वीक, कुछ ही कंट्रियाँ जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, इसको पूरा अफ्रीका कंट्रोल करना चाहिए। इट डज नॉट गिव राइट टू यूएसए कि आप वेनेजुएला को अटैक कर सकते हैं। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। आपके इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं, अगर मान लो यहाँ से ड्रग्स भी भेज रहे हैं तो आपको अपना लॉ इन्फोर्समेंट इतना अच्छा करना चाहिए कि कोई भी ड्रग का कंसाइनमेंट वहाँ ना पहुँच पाए। आप अटैक नहीं कर सकते किसी भी कंट्री को। ऐसे तो इंडिया में भी, इंडिया तो ये इंडिया का अगर आप देखें तो गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रैंगल के बीच में है। ये रहा गोल्डन क्रिसेंट, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। गोल्डन क्वाड्री ट्रैंगल इस तरफ है, कंबोडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो इसके बीच में इंडिया पड़ता है। इस हिसाब से तो इंडिया को अगर ड्रग्स के मैनेंस को रोकना है तो इन पर अटैक कर देना चाहिए, इनकी गवर्नमेंट्स को टॉपल कर देना चाहिए। तो ड्रग्स का भी कोई मतलब नहीं बनता है कि आप ड्रग्स के केसेस में लेके वेनेजुएला पे अटैक करें। ऑयल की बात है, इंडिया को भी ऑयल चाहिए। इंडिया हैज़ 1.4 बिलियन पीपल, चाइना हैज़ 1.4 बिलियन पीपल। देयर ऑयल डिमांड्स आर फार मोर देन यूएसए। इट डज नॉट गिव राइट for China to attack Venezuela or other countries to take over their oil reserves, है ना। इंडिया के तो बगल में ही आपका ये पूरा सऊदी अरेबिया, गल्फ पर्शियन पड़ता है। ईरान में भी इतनी पावर नहीं है कि इंडिया को रोक पाए, ना पाकिस्तान की इतनी बड़ी औकात है। तो इस हिसाब से तो इंडिया को भी पूरा पर्शियन गल्फ रीजन अपने अंडर में कर लेना चाहिए। सो ऑयल का भी अगर देखा जाए तो वो भी कोई सही तरीका नहीं है। इट इज़ जस्ट यूएस की हिपोक्रेसी है, ये अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं। और वॉर बेस्ड जो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, इनका जो स्टॉक है जो एक्सपायर होने वाला है कि उनको यूटिलाइज कर लिया जाए, इसीलिए दे आर फ्यूलिंग केओस इन द वर्ल्ड। अभी ट्रम्प जो बोलते हैं वो कर नहीं रहे हैं। जैसे 1 तारीख को बोला था वी वांट पीस, और इन्होंने फीफा का पीस प्राइज भी इनको मिल गया था, लेकिन तीसरे ही दिन इन्होंने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू थिंग्स। जो मोनरो डॉक्ट्राइन थी दैट वाज जस्ट टू कीप अवे द कॉलोनियल पावर्स फ्रॉम दिस रीजन। कॉलोनियल पावर्स इस रीजन में ना घुस सकें, उसके लिए ही मोनरो डॉक्ट्राइन आई थी। लेकिन जो डोनरो डॉक्ट्राइन है, जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए हैं डोनरो डॉक्ट्राइन को, इट इज़ हाईली अल्ट्रा एग्रेसिव।
एंड अभी जो ये सुपर पावर है यूएसए, इन फ्यूचर मोर ऑफ द कंट्रीज आर गोइंग टू बी अगेंस्ट इट। और जो इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए में आ रहे हैं, दे विल स्टार्ट हेटिंग यूएसए एंड इट विल डेफिनेटली go into a civil war in upcoming future. So this is not the right way. Even if USA wants, they can print more dollars, they can purchase oil. Okay, they have enough resources. USA has also world's largest reserves of oil. अगर उनको अपनी ही ज़रूरत है, बेचना है, तो अपना ऑयल ड्रिल करके बेच सकते हैं। ओके, तो ये मोनरो एंड डोनरो डॉक्ट्राइन्स थी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।